नमस्कार एंड वेलकम टू ESM प्रोग्राम। फ्रेंड्स, DSP अकाउंट आप सबका होगा और या तो पेंशन ले रहे हैं आप, और जो एम्प्लॉयड है सैलरी ले रहे हैं DSP अकाउंट से ही। पर DSP अकाउंट में आप जानते हैं कितनी सारी सुविधाएं हैं जो कि DSP अकाउंट में है, पर हमें पता नहीं रहता है, जिस वजह से हम उसे अवेल नहीं कर पाते। हम जब सर्वाइव कर रहे हैं और हमारे बाद हमारे फैमिली को भी ये सब चीज़ मिल सकता है, पर हमारे को अवेयरनेस ना रहने की वजह से ये सुविधा नहीं ले पाते हैं। और ये सुविधा, यही चीज़ें आप अगर ऐसी अलग से परचेस करने जाएंगे तो सालाना कम से कम आपको 1 लाख रुपए का जेब से निकलना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। तो आज क्या क्या ये सुविधा है, चाहे किसी भी बैंक में आपका DSP अकाउंट है। देखिए, सैलरी तो अब ले ही रहे, पेंशन तो अब ले ही रहे कहीं ना कहीं से। वही चीज़ें अगर आप प्रॉपर DSP अकाउंट का थ्रू लेंगे, DSP अकाउंट का थ्रू आप ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आपके लिए इतने सारे फायदा, सालाना 1 लाख का कम से कम फायदा होगा। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे केवल इंश्योरेंस ही नहीं, इंश्योरेंस का साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको, आपका फैमिली को मिलता है, और वो अवेयरनेस आपका होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या अवेयरनेस होना चाहिए, DSP अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, और ये सभी चीज़ों को लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है, कहाँ पे कंटैक्ट करना है, कब कंटैक्ट करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बाय दी आप डिसेबल हो गए हैं, आप फौज में डिसेबिलिटी होता है, किसी को इंजरी हो जाता है, उस केस में आपको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट से, और कम पैसा नहीं है, 1 करोड़ तक आपको मिल सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बाय दी आपको फुटबॉल मैच में कहीं फुटबॉल खेलते खेलते, वॉलीबॉल खेलते खेलते, या फौज का किसी काम के दौरान आपको आपका पैर में चोट लग गया, हाथ में चोट लग गया, डिसेबल हो गए, 40%, 30%, 50%, कोई भी डिसेबिलिटी हो, ठीक है, तो उसके लिए 100% का डिसेबल है तो 1 करोड़, अगर 50% डिसेबल है तो 50 लाख का आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें जब आपको पता हो तभी ना आप क्लेम करेंगे ना। तो इसलिए ये केवल मैं सर्विंग के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये आप अगर पेंशन आ गए तब भी मिलेगा। आप पेंशन आ गए और आप बस से जा रहे हैं पेंशन ड्रॉ करने के लिए, या बाजार में जा रहे हैं, आपका बाइक में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप चाहे अग्निवीर हो, चाहे सर्विंग सोल्जर हो, चाहे आप पेंशनर हो, आपको पेंशन, ये जो डिसेबिलिटी का कवरेज मिलेगा, और ये अमाउंट 1 करोड़ तक हो सकता है। आप जानते हैं अगर 1 करोड़ का टर्म पॉलिसी इंश्योरेंस अगर आप लेंगे तो सालाना आपको 50 से 60 हज़ार रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। वही चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, और साथ ही साथ आपका जो ट्रीटमेंट का खर्चा भी आपको मिलेगा। आप सोचिए कितना बेहतर ये चीज़ है, कितना अच्छा चीज़ें है, पर हमें ये जानकारी नहीं रहता है, कैसे क्लेम करेंगे, कहाँ क्लेम करेंगे, कहाँ रिपोर्ट करेंगे, ये सब पता नहीं रहता है। तो दोस्तों सीधा चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे क्लेम करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स है, और भी बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन अभी आर्मी हेडक्वार्टर ने 28 अगस्त 2024 को एक डिटेल में दिया हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन निकाले हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी बैंक के लिए है। कौन कौन बैंक के लिए कितना कितना बेनिफिट्स है, डिटेल भी यहाँ पे दिया गया। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं ये है एक सर्कुलर जिसका शुरुआत पेज में चलते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर का है, ये अगस्त 2024 पे रिलीज़ हुआ है, 28 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। और यहाँ पे देखिए सब चीज़ डिस्कस करें कि मेजर बेनिफिट्स क्या है DSP अकाउंट का। वैलिड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बैंक के साथ इंडियन आर्मी का एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, क्लेम कैसे करेंगे, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, और मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन तो इसमें देंगे। सबसे पहला जो चीज़ है कि बेनिफिट्स ऑफ DSP अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेथ कवर, ठीक है। देखिए जब जिंदे हैं, जब हम सर्वाइव कर रहे हैं, फैमिली का साथ है, कमाई कर रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, फैमिली को कोई चिंता नहीं है, पर हमारे जाने के बाद फैमिली का कोई परेशानी ना हो, उन्हें फिनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, सेल्फ सफिशिएंट हो, बच्चों का शादी कराना है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ ठीक ठाक हो, इसीलिए एक इंश्योरेंस कवरेज, बड़ा अमाउंट का एक इंश्योरेंस कवरेज बहुत ज़रूरी है। वो अमाउंट देखिए मेरे हिसाब से आज का डेट में कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज तो सबका होना ही चाहिए, ठीक है। वही चीज़ आपको देखिए, आपका अगर DSP अकाउंट है तो लगभग क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलता है। 50 लाख का अगर आप इंश्योरेंस लेने जाएंगे, आप देखिए पॉलिसी बाजार में ढूंढिए, कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये लगेगा आपका।
एज के ऊपर डिपेंड करके, कम एज है तो थोड़ा कम लगेगा, ज़्यादा एज है तो 50-60 हज़ार रुपये लग जाता है। मेरा खुद का ही मैं करा के रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता नहीं था डीएसपी अकाउंट में इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी तो पता लगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका डीएसपी अकाउंट है, आप सर्विंग सोल्जर या अग्निवीर है, तो 50 लाख का डेथ कवरेज है और इंश्योरेंस पेंशनर्स के लिए 30 लाख का है। तो इस तरह के सभी बैंक का है। देखिए पीएनबी का 1 करोड़ 50 लाख है, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया का 1 करोड़ रुपया है। आप पेंशनर हो चाहे सर्विंग हो, आपका अगर भगवान ने अगर कुछ हो गया, फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, आपका अगर एक्सीडेंट से डेथ हुआ, ठीक है। इस तरह का सभी बैंक का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका जो डेथ है ये एक्सीडेंटल ही होना चाहिए, नेचुरल या सुसाइड डेथ नहीं होना चाहिए, ओके। अच्छा, ये तो डेथ का गया। मैं बताया था कि आप जब जिंदा है तब भी मिलेगा बेनिफिट और कुछ हो गया तब भी मिलेगा। अगर आप जिंदा है और आपको डिसेबिलिटी हो गया किसी वजह से, तो उस केस में भी आपको कवरेज मिलेगा। दुख की बात है, एसबीआई ने केवल मात्र सर्विंग के लिए ही भी दिया हुआ है, पेंशनर के लिए कोई डिसेबिलिटी कवरेज नहीं दिया। पर बाकी बैंक है, सभी बैंक का, जैसे आईडीबीआई बैंक का, यूनियन बैंक का आप देख सकते हैं 1 करोड़ का बेनिफिट है, ठीक है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा का 60 लाख 40 लाख, पंजाब नेशनल बैंक का 1 करोड़ 50 लाख, आईसीआईसीआई बैंक का 50 लाख, येस बैंक का है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सभी बैंक का ये जो है सुविधाएं हैं। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन, आप सोच रहे हैं कि इतना जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको समय लेकर के थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक वीडियो में पूरा एक एक करके कवर करने जाएंगे तो घंटा भर लग जाएगा। तो इसीलिए ये जो इन्फॉर्मेशन, ये हमारे जो वेबसाइट है आप जानते हैं esminfoclub.com, वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। वीडियो खत्म होते ही आप वहाँ पे क्लिक करके सीधा पढ़ सकते हैं। ESM इन्फो क्लब का वेबसाइट में आप जाएंगे और वहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि कंडीशन आपको बता ही दिया कि इसमें क्या है कि इंश्योरेंस का जो कंडीशन है, टर्म पॉलिसी अगर लेते हैं वहाँ पे जो कंडीशन रहता है, यहाँ पे क्लेम का सेम वही कंडीशन रहता है, ठीक है। बाय द वे एयर एक्सीडेंट हो गया, आप बाई एयर जा रहे हैं, कुछ हो गया, तो इस केस में 1 करोड़ या फिर किसी का 75 लाख, किसी का 1.5 करोड़ का जो है कवरेज है, चाहे सर्विंग हो या फिर आप पेंशनर हो। और इसमें एक कंडीशन है कि एयर टिकट जो है वो खरीदना है आपका उसी डीएसपी अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है, उसी बैंक का जो डेबिट कार्ड है उससे आपको खरीदना पड़ेगा। यही कंडीशन इसमें है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्या है कि एड ऑन कवर। एड ऑन कवर क्या है, डिसेबिलिटी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में आपका जो मेडिसिन के लिए प्लास्टिक सर्जरी है या फिर इम्पोर्टेड मेडिसिन है, यार एम्बुलेंस का ज़रूरत है, फैमिली का ट्रांसपोर्टेशन है, एम्बुलेंस चार्ज है या फिर एक्सप्रेस क्रेडिट लोन चाहिए, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पे है। अब आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, पंजाब नेशनल बैंक का या आईडीबीआई बैंक का, सबका लगभग एक ही जैसे है, कहीं अमाउंट थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा है, पर सभी बैंक में ये सुविधाएं उपलब्ध है। अब आते हैं कि एडिशनल असिस्टेंस ऑन डिफेंस सैलरी अकाउंट। ये क्या है, देखिए बाय द वे आपका डिसेबिलिटी हो गया, डेथ हो गया, तो बच्चों का एजुकेशन कोई हैम्पर ना हो, बच्चों का शादी टाइम से हो, इस सब चीज़ों के लिए भी पैसे का यहाँ पे ग्रांट्स है। जैसे एसबीआई में है एजुकेशन बेनिफिट फॉर चाइल्ड के लिए 5 लाख का एक ग्रांट आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि टिल ग्रेजुएशन तक बच्चों का एजुकेशन इंश्योर करता है। वही गार्ड चाइल्ड है तो मैरिज के लिए 5 लाख तक मिलेगा, 25 साल तक का उम्र के लिए, 18 से लेकर के 25 साल का उम्र का अगर बच्चा है तो, ठीक है। और देखिए बाकी बैंक के लिए भी यही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईडीबीआई, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, एक्सिस, बंधन, इंडसइंड, आईडीएफसी, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो सभी बैंक में ये सब चीज़ें हैं। अदर फैसिलिटीज़ जैसे लॉकर रेंटल में एसबीआई में 10 to 25% कंसेशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 50% कंसेशन है। इसी तरह का सभी बैंक में कुछ ना कुछ कंसेशन तो है ही, ये जो लिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज़ें तब आपको मिलेगा जब बैंक का साथ इंडियन आर्मी का प्रॉपर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एग्रीमेंट हो। तो इस समय फिलहाल 14 बैंकों का साथ ऐसी एमओयू हो रखा है, जो कि जिसका डेट है यहाँ पे देख सकते हैं, सर्विंग पर्सनल एंड पेंशनर के लिए अलग है, अग्निवीर के लिए अलग है, ठीक है। तो ये जो डेट है लगभग किसी का 24, किसी का 27, किसी का 25, किसी का 26 साल तक जो है एक्सटेंडेड है
तो तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा, फिर दोबारा रिन्यू होगा उस बैंक का साथ, तो फिर दोबारा वो जो भी इंफॉर्मेशन आपको अभी तक बताया इसमें कोई चेंज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सभी बैंक का यहाँ पे दिया हुआ लिस्ट दिया हुआ है। इस बैंक में एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको पहले बता दिया कि सुइसाइड और नेचुरल डेथ नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटल डेथ होना चाहिए तभी होगा, या फिर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी होना चाहिए, और इसमें एफआईआर में पोस्टमार्टम है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ इज एक्सीडेंटल। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ या फिर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, ये चीज़ें इंजरी रिपोर्ट में, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, या फिर एफआईआर, जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे सभी डॉक्यूमेंट में यही चीज़ लिखा होना चाहिए कि एक्सीडेंटल, तभी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन गया। क्लेम प्रोसीजर क्या है, देखिए विदिन 30 डेज इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, विदिन 30 डेज बैंक को इन्फॉर्म करना ही करना है, आपका यूनिट के द्वारा, या फिर आप पेंशनर है तो आप खुद ही इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि डेथ केस है तो इमीडिएट आपको जितना जल्दी हो सकता है बैंक को इन्फॉर्म करना है, और बैंक जो है फर्दर इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ बैंक से जो फॉर्म्स चाहिए सारे फॉर्म्स ला करके साइन कराना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बताते हैं सभी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करा करके आपका खुद का जो नाम, आपका खुद का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ जरूर आप दे दीजिए। ठीक है, दे करके आप फॉर्म सबमिट कीजिए, आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा डिले है तो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए 1 साल से ज़्यादा डिले कभी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डिले 12 मंथ्स एक्सेप्टेड है, उससे ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आपको बता दिया कि डीएसपी अकाउंट से ही आपका पेमेंट या सैलरी होना चाहिए तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका डीएसपी अकाउंट खुला हुआ है पर आप दूसरे अकाउंट से पेंशन ले रहे हैं या सैलरी ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डीएसपी अकाउंट से ही आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए सैलरी या पेंशन का। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और भी जो डिटेल में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया वहाँ क्लिक करके आप एक बार पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये था जो मेन थिंग्स है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इसमें हैं जो पढ़ना आपको ज़रूरी है। ये पढ़ेंगे तो अवेयरनेस होगा तो आप बेनिफिट ले पाएंगे, आपका फैमिली भी सुरक्षित रहेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतनी सारी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। केवल यही नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, हर चीज़ इस चैनल का जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे मिलता है। और हमारा जो वेबसाइट है esminfoclub.com, वहाँ पे भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन, रूल्स रेगुलेशन, चाहे ORP हो, CSD, ECHS, जॉब्स है, KSB का वेलफेयर स्कीम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई भी वेलफेयर स्कीम हो, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट सर्कुलर में है। ऐसे कोई मनगढ़ंत कोई कहानी बना कर कि ORP 3 में आपका पेंशन 10,000 रुपया बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ हम कभी नहीं पब्लिश करते हैं, कभी नहीं स्प्रेड करते हैं। जो गवर्नमेंट से ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो सर्कुलर देते हैं गवर्नमेंट, वही चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं। ठीक है, ऐसी तड़का लगा करके आप जो चीज़ सुनना चाहते हैं, जो आपको सुनना अच्छा लगता है, वो आपको सर्व करेंगे हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए, ये हम कभी नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे जो व्यूअर्स है बहुत कम है। आप देखेंगे बाकी जो एक सर्विसमैन का जो चैनल है वो फालतू का न्यूज़ ऐसे देते हैं, वहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख का व्यूज़ आता है। मेरा इसमें 2,000 3,000 या 10,000 का व्यूज़ आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, और गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वही प्रोवाइड करते हैं। खुद अपना मन से कुछ कहानी बना करके, तड़का लगा करके हम कभी नहीं देते हैं। तो आपका सपोर्ट है, आप जो लोग अच्छे व्यूअर्स हैं, जो लोग देखते हैं, आपका सपोर्ट है, तभी हम आपके पास आप तक पहुंच पाते हैं। इसी तरह हमारे सपोर्ट पे रहिए और बने रहिए हमारे इस चैनल का साथ, और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो इन्फॉर्मेशन। इसी उम्मीद का साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।